हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग सीआरएम के ऊपर एक कंप्लीट जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहले वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर सीआरएम क्या होता है और हमें सीआरएम की क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, आप एक डिजिटल मार्केटियर होंगे या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे होंगे, तो उस पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे कि सीआरएम का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स या ऑप्शंस जो आपको सीआरएम प्रोवाइड करता है वो डिजिटल मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको कहां पर वो मदद करने वाले हैं, तो आप उससे बड़ी आसानी से जो है वो रिलेट कर पाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस ओनर है फिर भी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। इस टाइप से आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं उनको और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन कर देता है एक सीआरएम, और आपके जो प्रोसेसेस हैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन जो है वो कर देता है। तो उसको हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर हमें सीआरएम की जरूरत क्यों पड़ेगी और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में आखिर सीआरएम की बात क्यों कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं सीआरएम के फुल फॉर्म की बात करूं तो इट इज बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, विच इज वेरी सिंपल थिंग। अभी अगर आप समझेंगे कि क्या काम सीआरएम कर सकता है या कहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप सारी चीजों को जो है वो रिलेट कर पाएंगे। तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि चाहे आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, फेसबुक के ऊपर इंस्टेंट फॉर्म रन कर रहे हो, फेसबुक से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर आपका कॉन्टेंट फॉर्म लगा है, डब्ल्यूपी फॉर्म लगा है या एलिमेंटर का फॉर्म लगा हुआ है या कस्टम कोडेड करके भी आपने फॉर्म लगाया हुआ है, गूगल एड्स से आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, गूगल एड्स में जो लीड एक्सटेंशन होता है वहां से लीड फिल हो रही, किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप लीड्स लेकर आ रहे हैं तो उनको आप डायरेक्टली पुश कर सकते हैं अपने सीआरएम के अंदर, राइट। एंड दिस कैन बी डन ऑटोमेटिकली। कुछ सीआरएम्स आपको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जहां पर नेटिव इंटीग्रेशंस के ऑप्शंस होते हैं, जहां पर आप गूगल के अंदर जाएंगे, कुछ सेटिंग्स करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे उनको। कुछ सीआरएम्स आपको नेटिव इंटीग्रेशंस नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर जो सीआरएम आपने ले रखा है ना, उनके सपोर्ट से अगर आप बात करेंगे तो वो आपको कुछ चीजें बताएंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आपको दे देंगे कि भाई इस तरीके से आप अपने डेवलपर को बोले कि फॉर्म्स के अंदर जाकर ये सारी चीजों को वो ऐड कर दे, तो हमारे पास जो डेटा है वो पॉपुलेट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही सिचुएशंस में जहां पर नेटिव इंटीग्रेशन है या नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है तो आप डेवलपर से बात कर सकते हैं, या फिर आप इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे जो है वो इंटीग्रेशन के टूल्स होते हैं जो आपस में दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे पैबली हो गया या ज़ैपियर हो गया, इस टाइप के, इंटीग्रोमैट हो गया, इस टाइप के जो टूल्स होते हैं आपके, उनकी मदद से आप एक प्लेटफॉर्म से जो इंफॉर्मेशन है उसको वाया पैबली या वाया जो भी इंटीग्रेशन का टूल आप यूज करें उसको आप जो है वो सीआरएम के अंदर पुश कर सकते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सीआरएम इज कि कोई भी लीड का सोर्स हो, आपका कैसा भी लीड का सोर्स हो, आप उसको सेंट्रलाइज करके एक जगह ला सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, सारी जो लीड्स हैं वो एक जगह आएंगी, फिर वहां से आप फर्दर फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई मेरे को सेल्स टीम को देना है, मेरे को खुद से कॉल करना है, मेरे को यूजर 1 को देना है, यूजर 2 को देना है, किसको कौन सी लीड्स देनी है, उसके बाइफर्केशन कर सकेंगे, सेगमेंटेशन कर सकेंगे, लीड्स की स्टेजेस बना सकेंगे, बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो फीचर है, सीआरएम्स कैन हेल्प यू बिल्ड लैंडिंग पेजेस। बहुत सारे ऐसे सीआरएम्स होते हैं, जैसे अगर मैं ज़ोहो सीआरएम की बात करूं, जो हबस्पॉट सीआरएम की बात करूं, तो इनके अंदर एक बेसिक सा फीचर ये प्रोवाइड करके आपको दे देते हैं जिससे कि आप वहीं पर जो है वो लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। इनके ही जो अपना फॉर्म होता है, जो ज़ोहो का फॉर्म है या जो हबस्पॉट का फॉर्म है, उसी को इंटीग्रेट करके आप वहां पर जो है वो लैंडिंग पेज बना सकते हैं, सो दैट लैंडिंग पेज के ऊपर कोई आता है और उस फॉर्म को फिल करता है तो डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो सीआरएम के अंदर चली जाए। तो क्योंकि आप उन्हीं के इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं तो प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाती है। तो ये चीज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सीआरएम से आप केवल फॉर्म बना लें और वो फॉर्म का जो कोड है वो आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर डेवलपर से आप लगवा दें, वेबसाइट के ऊपर जाकर आराम से, और फिर वहां से जो है कोई फॉर्म उसको फिल करेगा तो बड़ी आसानी से उस फॉर्म के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है, जो लीड की इंफॉर्मेशन है, वो सीआरएम के अंदर चली जाएगी। तो ये दो और आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो लैंडिंग पेज वाला, और दूसरा कौन सा कि अगर लैंडिंग पेज नहीं बनाना है सीआरएम से तो फॉर्म्स के तो डेफिनेट फीचर्स होते हैं। फॉर्म्स को आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह भी फॉर्म्स की दी हुई होती हैं। ये सब अभी हम लोग आगे जो है वो प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं, बट समझ में तो आना चाहिए कि सीआरएम्स का फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहां पर मेंशन करी हुई है, स्पेसिफिक फॉर्म्स दैट कैन डायरेक्टली पुश डेटा इनटू द सीआरएम्स इन द फॉर्म ऑफ द लीड्स। थर्ड मैंने क्या लिखा हुआ, मेनी ऑफ द सीआरएम डू प्रोवाइड चैटबॉट्स दैट कैन बी इंटीग्रेटेड टू योर वेबसाइट लैंडिंग पेज एंड द कन्वर्सेशंस ट्रिगरिंग देयर कैन बी एडेड इनटू सीआरएम एज लीड्स। बहुत जबरदस्त फीचर। बहुत सारे सीआरएम्स, जैसे अगर मैं बात करूं हबस्पॉट की, तो हबस्पॉट में ये एक फीचर होता है कि उनका अपना एक चैटबॉट का इंटीग्रेशन है, उसका कोड अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं तो चैटबॉट पे अगर कोई आकर कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और वहां पर अगर आप
वो जो है अपना फोन नंबर या ईमेल एड्रेस डालता है, तो फोन नंबर या ईमेल एड्रेस को प्राइमरी की मान के एक कांटेक्ट जो है आपका वो HubSpot के अंदर ऐड हो जाएगा। फर्दर उस कांटेक्ट को, उस लीड को आपको क्या स्टेटस देना है, क्या लेबल देना है, वो आप जाकर मैन्युअली वहां पर कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन वन यूज जो CRMs के साथ आप थोड़ा सा ऑटोमेशन के साथ कर सकते हैं। CRMs present today have wide range of native integrations and also other apps of integrations with different tools like CRM integration to WhatsApp API tools। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि लेट्स से आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, आपने फेसबुक के थ्रू लीड जनरेशन कर रहे हैं और जो लीड्स लेकर आ रहे हैं उनको आप CRMs के अंदर लेकर जा रहे हैं। अब CRMs के साथ बहुत सारे जो WhatsApp API बेस्ड टूल्स होते हैं, वो जो है वो टूल्स CRMs के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे और जो वहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो लीड की इंफॉर्मेशन आ रही है, उनके फोन नंबर को प्राइमरी कांटेक्ट मानकर उस WhatsApp सॉफ्टवेयर के अंदर, जो WhatsApp के मैसेजेस आपको सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको प्राइमरी की मानकर उसके अंदर भी कॉन्टेक्ट्स बना देंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं किस टाइप से फ्लो चल रहा है। तो ये सारा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज बहुत सारे इंटीग्रेशंस के ऑप्शंस जो हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वो आज के टाइम में अवेलेबल हैं। एंड आपको जान के आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस CRMs को यूज करते हैं। जैसे अगर हमारी बात करेंगे तो हमारे पास फोन्स बहुत आते हैं, जैसे आप देखते हो ना कि वीडियो के नीचे भी आपको फोन नंबर जो है वो दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हमको फोन करते होंगे। तो वो जो फोन बहुत सारे लोग हमको करते हैं, तो वी आर यूजिंग सम CRMs जो केवल टेलीकॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो उनको हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग CRMs को यूज कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट CRMs को हम लोग यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट क्लोज होने में टाइम लगता है। अगर मैं एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, भाई पहले कोई पर्सन हमसे कांटेक्ट करेगा, फिर हम उनसे बात करेंगे, फिर उसकी स्टेजेस जो है अलग अलग स्टेजेस है कि भाई पहले डिस्कवरी कॉल होगी, फिर प्रपोजल सेंड होगा, फिर फॉलोअप होगा, फिर नेगोशिएशन स्टेज में है अगर तो नेगोशिएशन की स्टेज में होगा, फिर जो है वो डील क्लोज होगी। तो इस टाइप से डिफरेंट टूल्स को जो है वो यूज किया जा सकता है इस टाइप की चीजों के लिए। तो अलग अलग टाइप के जो CRMs हैं अकॉर्डिंग टू द यूज आज के टाइम में वो मार्केट में अवेलेबल हैं और बिजनेसेस उसमें स्पेंड करते हैं, बिकॉज ये आपकी प्रोसेस को ना बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। आप एक्सेल के ऊपर वो सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकते जो इन टूल्स के साथ कर सकते हैं, राइट। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप अपने निश के बिजनेसेस के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वहां कोई चांस लेना नहीं चाहता है। और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल्स टीम की एफिशिएंसी को प्रॉपरली मेजर करने के लिए, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ CRMs in your system, in your business ecosystem, right? Many of the CRMs have features of integrating with Cloud API। तो Cloud API के साथ इंटीग्रेशन हो जाता है, CRMs के अंदर ही वो फीचर होती, तो आपको बहुत सारे BSPs के ऊपर या जो दूसरे ऑन द टॉप ऑफ द API आपको इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं टू सेंड द मैसेजेस, लेट्स से वाती या AI सेंसी, उन पे भी बहुत सारे लोग नहीं डिपेंडेंट होते हैं। Cloud API की मदद से ही वो काम कर लेते हैं विद इन द CRM। दिस इज अगेन वन थिंग, बट CRM वाला भी आपसे चार्ज करेगा, जैसे ये जो डिफरेंट टूल्स हैं ये आपसे चार्ज करते हैं। अगर कोई इंटरफेस आपको बनाकर दे रहा है तो आपसे चार्ज करेगा, राइट। CRMs कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद SMS एंड ईमेल सॉफ्टवेयर लाइक ब्रेवो। तो CRM के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, फोन नंबर्स जो है, फोन नंबर्स के ऊपर अगर आपको SMS फायर करने हैं तो आपको कोई ऐसा टूल जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने CRM के साथ, विच कैन प्रोवाइड यू द फैसिलिटी टू फायर द SMSs। या फिर अगर आपको ईमेल करना है तो विच कैन प्रोवाइड यू द फैसिलिटी टू फायर ईमेल्स, राइट। अब HubSpot के अंदर ये फीचर्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा पॉपुलर और बड़ा CRM है। Zoho के अंदर आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि Zoho के अपने बहुत सारे डिफरेंट जो टूल्स हैं वो हैं हर चीज के लिए। तो Zoho के पास आज के टाइम में टूल है, हम लोग भी कुछ टूल्स जो है वो Zoho के यूज करते हैं अपने इन हाउस टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो ऑल्सो मेनी ऑफ द CRMs डू प्रोवाइड दीज सर्विसेज, जहां पर आप बड़ी आसानी से ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड SMS वाले जो टूल्स होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब 4-5 पॉइंट्स समझने के बाद आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ केस हमारे सिनेरियो में बनता है, या ऐसा कुछ केस हमारे क्लाइंट्स के सिनेरियो में बनता है जहां पर हम CRMs को कंसीडर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक और चीज है यहाँ पर जिसको मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, यू कैन इजिली ट्रैक द सोर्स ऑफ योर कैंपेन्स एज मेनी CRMs कैन ट्रैक द UTM पैरामीटर्स फ्रॉम योर URL टू। कहने का मतलब कि अगर आप गूगल एड्स से या फेसबुक एड्स से कोई ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, और अगर आपने फेसबुक एड्स में और गूगल एड्स के अंदर UTM पैरामीटर्स को ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर किया अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द CRM, सो CRM के अंदर जब फॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, लीड जाती है, तो उस लीड का सोर्स भी जाता है, UTM सोर्स, मीडियम, ये सारी चीजें जाती हैं, जिनसे कि आप अपनी लीड को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये लीड किस
सोर्स से जो है वो आई है, तो फर्दर अगर वो क्लोज होती है या कुछ लीड्स जो आपके पास आई उनमें से क्लोजर्स होते हैं, तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि किस सोर्स से जो लीड्स हमारी आ रही है और उनके क्लोजर्स कितने हो रहे हैं, क्लोजर्स हो रहे हैं तो कितने की डील के क्लोजर्स हो रहे हैं। तो बेसिकली आरओएस क्या है या आरओआई क्या है, इस टाइप के मैट्रिसेस को आप निकाल सकते हैं। हर सीआरएम्स आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जरूर प्रोवाइड करता है, बट सीआरएम्स के अंदर आपको अपने हिसाब से कुछ चीजों को कस्टमाइज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको लीड स्टेजेस की बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के केसेस में बात करूं, तो यहां पर भाई डिस्कवरी कॉल होती है और उसके बाद प्रपोजल सेंड होता है, उसके बाद फॉलो अप होता है। इस टाइप से कुछ जो स्टेजेस हैं वो है, जरूरी नहीं है सेम टाइप की जो स्टेजेस हैं वो सभी बिजनेसेस में हो, या अगर डिजिटल मार्केटिंग में एक क्लोजर के लिए 10 स्टेजेस हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेसेस में 10 स्टेजेस ही हो। सो सीआरएम्स आपको एक बेसिक जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, सीआरएम्स आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको उनको यूज अपने बिजनेस के हिसाब से किस तरीके से करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे जितने भी सीआरएम्स अगर आप देखेंगे तो उनका सपोर्ट ठीक ठाक होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। आज के टाइम में बहुत सारे सीआरएम्स के ट्यूटोरियल में कोई भी अगर आप सीआरएम लेते भी है ना, तो अगर आप देखेंगे तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी होगा, तो वहां से भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी। भाई सीआरएम एज अ बिजनेस भी नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ के जाओ, क्योंकि आप उनको रिकरिंग पे कर रहे होते हो, मंथली या ईयरली या क्वार्टरली, इस टाइप का पेमेंट आप उनको कर रहे होते हो। और आज के टाइम में तो एक सीआरएम से सारी डेटा को एक बार में निकाल कर दूसरे सीआरएम में बड़ी आसानी से पुश करी जा सकती है। तो हर जो कंपनी है ना उसको थोड़ा सा डर लगा रहता है कि भैया डेटा निकालनी बड़ी आसान है, यहाँ से खड़ाक से डेटा निकालेंगे, दूसरे सीआरएम में अपलोड करेंगे, दूसरी का स्विच जो है वो हो जाएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस उतना खराब होने नहीं देते हैं वो, अगर आप एक्चुअली उसको फुल पोटेंशियल पे यूज करना चाहते हैं। फाइन, सो फ्रॉम लीड्स टू कन्वर्जन वन कैन डिफाइन मल्टीपल स्टेजेस इन बिटवीन एंड डिफरेंट लीड्स कैन बी एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट या लीड्स मैनेजमेंट बड़ा इजी हो जाता है, इसको मैंने अभी आपको ब्रीफ किया। यू कैन असाइन डिफरेंट यूजर्स इन द सीआरएम एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक सेल्स टीम है, तो सेल्स टीम का एक टीम लीड होगा, राइट, तो उसके अपने कुछ रोल्स होंगे। इसी तरीके से उस टीम लीड के अंदर लेट से 4 पर्सन काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो सबके अपने अलग कुछ रोल्स होंगे। मतलब यू कैन बेसिकली पुट सम कंट्रोल कि उनको कौन कौन से ऑप्शंस दिए जाएं, उनको कौन कौन से प्रिविलेजेस जो हैं वो दी जाएं। जैसे पूरी टीम की जो रिपोर्ट है वो टीएलई देख सकता है, एक इंडिविजुअल केवल अपनी रिपोर्ट देख सकता है, इस तरीके से बहुत सारे, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इजी टू असाइन यूजर्स इन द सीआरएम, और उनके लेवल पर जाकर एनालिटिक्स वगैरह की भी आप स्टडी कर सकते हैं। रिमाइंडर ऑफ टास्क एंड यूजर वाइज एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट सीआरएम फीचर, बेसिक सी चीज है। इट लेट्स बिजनेसेस रिमेन कनेक्टेड टू ऑल ऑफ देयर प्रोस्पेक्ट्स क्लाइंट्स एट एवरी स्टेज ऑफ द फनल, राइट। देयर आर मेनी टेली सीआरएम, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए लीड का सोर्स ना अलग अलग हो सकता है, नेचर ऑफ सोर्स जो है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कोई फोन कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, व्हाट्सएप बेस्ड बहुत सारे सीआरएम जो है वो आज के टाइम में अवेलेबल हो चुके हैं। फोन अगर आपके पास ज्यादा आता है तो फोन बेस्ड सीआरएम्स हो गए। अगर आपके पास वेब लीड्स के फॉर्म में ज्यादातर लीड्स आती हैं तो उस तरीके के जो है वो आपके सीआरएम्स हो गए। अगर आप कोल्ड कॉलिंग ज्यादा करते हैं तो उस टाइप के जो टूल्स हैं, उस टाइप के जो सीआरएम्स बनाए गए उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस या किस तरीके से आपके पास लीड्स आती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएम्स, राइट। सो जैसे मैंने टेली सीआरएम्स लिया है, वहां पर फोन की रिकॉर्डिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो according to your requirement you can figure out in different CRMs. You can create multiple workflows and automations within the CRM कि भाई अगर ये स्टेज वाले जो यूजर्स हैं उनको एक मंथ के बाद ये वाला जो ईमेल है वो चला जाए, या ये स्टेज के यूजर्स हैं उनको ये वाला टैग ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। सो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट यू आर नॉट डूइंग सो मच ऑफ वर्क मैनुअली विद इन द CRMs, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस in the form of automations and in the form of workflows जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ देखेंगे आगे जब ट्यूटोरियल्स के ऊपर आएंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है अभी तक, और कितनी सारी ऐसी फीचर्स हैं जो आपको लग रहा है कि बड़ी यूजफुल हैं। और कुछ अगर आप ये भी बता सकते हैं कि सर मैं इस फीचर को इस तरीके से यूज करना चाहता हूँ अपने बिजनेसेस में, तो कमेंट डाउन, मैं देखूंगा कि उसका क्या रिप्लाई करा जा सकता है। मेनी सीआरएम्स आल्सो ऑफर एप्लीकेशंस ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। जैसे ये जो प्राइमरीली टेलीफोन लीड्स वाले सीआरएम्स होते हैं ना, ये iOS एप्लीकेशंस और एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी दे देते हैं, क्योंकि इस टाइप के सीआरएम्स वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बिजनेसेस ज्यादा यूज करते हैं जिनके पास टेलीकॉलिंग की जो टीम है वो होती है, राइट। सीआरएम्स can be integrated with many meeting kind of tools like Calendly and Zoom to schedule the meetings from the CRM only. जैसे किसी की लीड स्टेज जो है वो है कि भाई इस पर्सन को we have sent the proposal, now he wants to do the meeting, so you can schedule the meeting from there only, right। और वो
जो है वो आपके जूम या कैलेंडली के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल मीट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस टाइप के अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो टूल्स हैं या वीडियो मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड टूल्स हैं, उनसे आप सिंक करके चीजों को कर सकते हैं, राइट। सो व्हाई वी आर स्टडीइंग सीआरएम इन द डिजिटल मार्केटिंग डोमेन, और मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज वी कैन जनरेट न्यू प्रोस्पेक्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स टीम नीड्स टू वर्क ऑन इट। वी एक्चुअली नीड CRM, लीड जनरेशन बिजनेसेस में। इफ यू आर जनरेटिंग सो मेनी लीड्स, दिन भर में आप जनरेट करते हैं, और ऐसी जगहों पर जहां पर जो सेल साइकिल है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, वहां पर तो CRMs की जरूरत ही है। अदरवाइज यू विल फॉरगॉट कि भाई इस पर्सन से मैंने 5 दिन पहले बात की थी, इसने मेरे को बताया था कि 15 दिन के बाद कॉल करना, और मैं भूल गया। सो यू हैव टू शेड्यूल द थिंग्स। तो उन सब चीजों के लिए आपको CRM की जरूरत होगी। अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूं कि CRM क्या करता है, वो आपकी लीड्स को मैनेज करता है। तो लीड्स आती कहां से? डिजिटल मार्केटिंग अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लीड जनरेशन करें, तो लीड्स आप जनरेट कर रहे हैं, तो वो लीड्स जो आप जनरेट करके दे रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या काम हो रहा है वो अगर ट्रैकेबल नहीं है विद इन द CRM, तो आपके जो डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं वो भी एक तरीके से वेस्ट जा रहे हैं। दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज टू हैव अ CRM। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज के टाइम में CRM कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन बेस्ड CRMs हैं, बहुत सारे थोड़े से सस्ते भी CRMs आपको देखने को मिल जाएंगे जो 200-400 रुपए तक ही लेते हैं केवल आपसे पर मंथ, पर यूजर के हिसाब से, और उनसे आप बहुत सारा जो अपना काम है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएंगे, कल को बड़े CRM की तरफ स्विच करना होगा तो वहां पर स्विच कर सकते हैं। सेल्सफोर्स जैसे CRM आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, भाई टॉप नॉच CRM है, बट उनकी आपको जरूरत नहीं है। मतलब हमेशा आपको CRMs इस तरीके का लेना चाहिए जो आपकी समस्या को सॉल्व करते हैं। नोट डाउन योर प्रॉब्लम्स कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक एक करके आप नोट डाउन करें, और उसके बाद आप देखें कि क्या ये फला CRM जो है वो मेरी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, राइट। डोंट गो फॉर लाइक ये बहुत बड़ा CRM है, ठीक है। CRMs बहुत बड़े बड़े CRMs है, बहुत सारे फीचर्स वाले CRM है, बट डू यू एक्चुअली नीड देम? इस बात को आप समझें। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आशा करता हूं वीडियो को पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के ऊपर जंप कर जाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।